क्या आप जानते हैं अब आप ऑस्ट्रेलिया इंडिया से आ सकते हैं विदाउट एनी स्टडी वीजा, विदाउट आईलेट्स, इवन विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप. यस, यू हर्ड इट राइट. इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट अ क्लिकबेट, इट्स ट्रू. मैं हूं आपकी होस्ट शीतल शर्मा. वेलकम टू माइंडफुल पाथ्स. आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी वीज़ा क्लास जिसके थ्रू आपको किसी स्टडी वीज़ा, किसी एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप, इवन आईलेट्स की ज़रूरत नहीं है. मैं अराउंड पिछले 8 से 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ और इंडिया से मुझे बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू कम टू ऑस्ट्रेलिया. सो दिस वीज़ा क्लास इज़ द ईजीएस्ट वे ऑन चीपेस्ट वे एज वेल, क्योंकि इसमें आपको ना स्टडी की फीस भरनी है, ना एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप चाहिए, ना ही आईलेट्स करना. सो इट्स द ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट एज वेल. सो क्या है ये वीज़ा क्लास? लेट्स गेट स्टार्टेड. जिस वीज़ा की मैं बात कर रही हूँ उस वीज़ा का नाम है वर्किंग हॉलीडे मेकर वीज़ा. ये सब क्लास है 462. ये वीज़ा ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, पर पहले ये वीज़ा मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए था. डेवलप्ड कंट्रीज के लोग, सिटीजन, पहले से इस वीज़ा के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में आ सकते थे, काम कर सकते थे, पढ़ सकते थे, घूम फिर सकते थे. बट इंडिया, चाइना एंड वियतनाम पहले इस वीज़ा सब क्लास के लिए एलिजिबल नहीं थे. 2024 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस वीज़ा को इन 3 कंट्रीज़ के लिए भी अवेलेबल कर दिया है. अब इंडियंस इस वीज़ा क्लास के तहत ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं. 6 महीने के लिए किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए स्टडी कर सकते हैं, घूम सकते हैं. ये वीज़ा फर्स्ट टाइम में 1 साल के लिए वैलिड होता है. उसके बाद आप उसको रीअप्लाई कर सकते हो. आई बिलीव यू कैन रीअप्लाई फॉर 2 more times, so totally 3 times. So for total, if this visa is granted, you can stay in Australia for around 3 years. So अब आप सोच रहे होंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, इस वीज़ा के लिए. इस वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल सी है. आप अगर ऑस्ट्रेलियन की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाओगे तो आप देख सकते हो कि आपको वहाँ पे उन्होंने पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है. मेरे हिसाब से जो मेजर है कि यू शुड बी बिटवीन एज ऑफ 18 to 30 years, should be citizen, shouldn't have any criminal record and all that, the normal things, but you need to go through the immigration website properly to understand what the eligibility is. I have provided the link in description for you to check out the complete process, eligibility and criteria. So if you are eligible, this visa class की प्रोसेस क्या है? अब इस वीज़ा क्लास को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया. अब देखिए, अगर ये वीज़ा क्लास इतनी आसान है, ना आपको आईलेट्स चाहिए, ना कोई स्टडी वीज़ा पे पैसा लगाना है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल अप्लाई फॉर दिस वीज़ा क्लास. देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया. तो अब सिलेक्ट कैसे करे गवर्नमेंट? तो जो ये वीज़ा क्लास है, इस वीज़ा क्लास के तहत हर साल सिर्फ 1000 लोग ही ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं. और ये सिलेक्ट कैसे होंगे? ये टोटली डिपेंड ऑन योर लक. ये एक बैलेट सिस्टम के तहत, एक लॉटरी सिस्टम के तहत ही इनका सिलेक्शन होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट्स प्रोसेस. इसकी प्रोसेस क्या है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस वीज़ा को 2 पार्ट्स में तोड़ा है. 2 पार्ट्स में तोड़ा है मतलब पहले एक है प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन. सो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप क्या कीजिए, रजिस्टर कीजिए. आपको उसके लिए $25 की फ़ी भरनी होगी, वो भरिए, अप्लाई कीजिए. सो ये रजिस्ट्रेशन करने का एक पीरियड होगा और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर इस पीरियड को पब्लिश करेगी. आपको बताएगी कि कौन से पीरियड तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होगा. लाइक अगर मैं 2024 की बात करूं तो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन ओपन था. उस ड्यूरेशन आप रजिस्टर कर सकते थे. वंस रजिस्ट्रेशन विद क्लोज, फिर क्या होगा, वो बैलेट सिस्टम के थ्रू सिलेक्ट करेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट होंगे वो उनको नोटिफाई करेंगे एंड देन दे कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा विद इन 28 days ऑफ नोटिफिकेशन. तो इस तरह से इस वीज़ा क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड किया है.
ऑब्वियसली ये ईजी है, बट ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन योर लक। आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका लक है, यू गॉट सिलेक्टेड, यू कैन कम, but you can keep trying. It's not like you can just apply for one. You can register each and every year. You just need to keep an eye on their immigration website. Keep an eye on the period. I think so maybe it will remain more or less same during October. I'm not sure, but I think so, because it's a new visa class. Nobody knows a lot about this, but for this year it was from 1st of October to 30th of October. वैसे भी जो ऑस्ट्रेलिया का फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई टू 30 जून होता है। जब एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही किसी भी नए वीज़ा के लिए ये कोटा निकालते हैं। सो हर साल का अपना एक कोटा होता है, उसे फिल करते हैं एंड नेक्स्ट ईयर देन दे रिफिल दैट कोटा। सो दैट वाज द वीज़ा क्लास जो कि ईजीएस्ट है, cheapest है, and there is a new way to come to Australia and explore this country. Hope you liked this video. If this information was good, please like and subscribe this video. Disclaimer: this video is just for information. I'm not a MARA agent. I'm not advising. I'm just providing this information, and you can go through the immigration website of Australia. All the information, process, eligibility criteria